करते हैं कठुआ की खबर के साथ। जिला कठुआ के मैदानी इलाके में कोहरे ने देखते ही देखते शहर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से ठंड में भी इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर विपिन ने जरूरी हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और बच्चों को इस धुंध से बचाया जाए और घर पर रहने की कोशिश की जाए। जैसे धुंध बढ़ती जा रही है तो सर्दी का जो प्रकोप है वो भी बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली धुंध में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उनको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि वो स्लो स्पीड पे रहें, और जो ऐसे चलने वाले लोग हैं उनको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा और सही ढंग से कपड़े अच्छे तरीके से पहन के रखें ताकि अपने आप को ठंड से बचा के रखें, वो बहुत ज़रूरी है। सर्दी ने अपना आगाज़ दे दिया है और काफ़ी धुंध पड़ गई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी जो रात में फॉग लाइटें जला के रखें, और अंधेरे में अगर चलते हैं तो अपनी गाड़ी को डिपर दे के चलें, और बच्चों को स्वेटर पहना के रखें। जैसे मैंने भी अभी टोपी लगाई है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो बच्चों को अच्छी तरह कपड़े पहनाएँ, और जो बुज़ुर्गों और बच्चों का खासकर ध्यान रखें। और जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर वो सैर के लिए निकलते हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि 5 से 10 दिन जो है वो अंदर ही वॉक करें, और अपनी जो चेस्ट जो अपनी है उसको ज़्यादा गर्म रखना है, इनर डालना है, गर्म कपड़े डालने हैं और ज़्यादा ध्यान रखें। ऑपरेशन संजीवनी के तहत मंशियात के खिलाफ लड़ाई जारी है। डोडा पुलिस ने एक नाके के दौरान एक शख्स की तलाशी ली और ये शख्स भागवा से डोडा की तरफ पैदल जा रहा। चेकिंग के दौरान इसके बैग से हीरोइन जैसी कोई चीज बरामद हुई और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान इस शख्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको बता दें कि डोडा में इस वर्ष 42 लोगों के खिलाफ ड्रग्स के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जम्मू के तालाब तिलो की फ्रेंड्स कॉलोनी में 15 साल पहले सीवरेज की लाइन डाली गई थी। इसको 5 से पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसकी निकासी ठीक ढंग से नहीं की जा रही थी। लोगों के घरों में गंदा पानी घुसता ही जा रहा था। गली का नाम करते वक्त नगर निगम ने सीवरेज लाइन के मेन होल को सड़क के नीचे दबा दिया। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सर ऐसा है कि ये सीवरेज लाइन जो डली है 2003 में डली थी, इसको फंक्शनल इन्होंने किया 2017 में। तब से ये टोटली ब्लॉक्ड है, तो चल नहीं रही है। और मेन जो प्रॉब्लम है, इसके जो मेन होल चैम्बर्स हैं ना, वो लोकेटेबल नहीं है। लॉन्ड डिपार्टमेंट के पास कोई लाइन प्लान है इसका। हम 2 साल से डिपार्टमेंट में जाते रहे कि मेन होल को लोकेट कीजिए और लाइन को क्लियर कीजिए। बड़ी मुश्किल से ये ट्रेस करवाए थे मैंने और डॉक्टर साहब ने, लेकिन उसके बाद ये टाइल जली है 1-1.5 महीना पहले, तो अथॉरिटीज़ को बोला हमने काइंडली इसको रेज़ कर लीजिए मेन होल को, या इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए क्योंकि इसको रिपेयर इसकी रेगुलर चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई नहीं सुना और इसको कवर कर दिया नीचे से। अब आप ही बताएं सर कि कल को ये लाइन बुला के इसको कैसे क्लीन करेंगे, डिपार्टमेंट कैसे क्लीन करेगा। डाली थी और 2017 में फंक्शनल हुई थी। जब ये कनेक्शन देने आ गए हमारे यहाँ तो हमने कहा मत दीजिए, ये चलती ही नहीं है। तो कहने लगे हम इनको चला के देंगे, तो मजबूर करके इन्होंने कनेक्शन तो दे दिए लोगों को, लेकिन तब से आज तक ये ना चलते हैं, बैक फ्लो होता है। और आगे मेन पाइप जो भक्ति नगर में है ना, वो भी बिल्कुल टोटली ब्लॉक है। इनके पास मैं कोई 10 बार पर्सनली गया हूँ खजूरिया साहब के साथ। हर बार कहते हैं आओ आ जाएंगे करेंगे, सुपरवाइज़र को भेजते हैं, झूठ बोलते हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं, और बाद में बोलते हैं कि नहीं हमने कर दिया। रियासी में एक तेंदुए ने 3 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। भालू ने खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर अचानक हमला कर दिया। तीनों को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 गंभीर रूप से जख्मियों को जम्मू रेफर किया गया है। ये जो लोग थे ये अपने अपने घास काटने के लिए गए हुए थे, और इन्होंने अपना घास काट के जो है
पहाड़ी क्षेत्र है, उसका एरिया जो है लंबे तरीके से आता है और ये अलग अलग तरीके से रिच जो था वो कहीं से आया हुआ था और जो रास्ता था, रास्ते में जहाँ जहाँ भी ये बंदे पकड़े गए वहाँ वहाँ उन्होंने रिच ने जो है वो काट दिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो एरिया इतना गलत एरिया है कि यहाँ आज तक भी वो ऐसा डेंजर एरिया है जहाँ से हम भी भाग के माइग्रेंट कैंप तलवाड़ा में रह रहे हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और इन पर रिच ने जो हमला किया है ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ते फिर उस तो बाद फटिया बूटू से बाद फटिया मुंशी, वो भी अपने से लग था, गाय चुका था। ते बस रौली पे ही फिर ये छोड़ के गए। कितना टाइम लगे रोड तक आने? रोड तक आने के कोई 5-6 घंटे लगे हैं। खूंखार बालू ने 3 व्यक्तियों को घायल कर दिया है। गंभीर अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल रियासी में पहुंचाया गया है और फिलहाल 2 को जम्मू की तरफ जो है वो उन्हें रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए जो है वो रियासी जिला अस्पताल में जरूर पहुंचाया गया है। जहां पर भालू ने हमला किया था इन 3 व्यक्तियों के ऊपर, वो काफ़ी जंगल का इलाका था और ये लोग अपने माल मवेशियों के लिए जो है वो घास लेने के लिए जंगल की ओर निकले थे, लेकिन अचानक से भालू ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये कोट चलवार इलाका जिला राजौरी का है, लेकिन अगर फॉरेस्ट की अगर बात करें जहां पर हमला हुआ था वो एरिया जो है वो रियासी जिले के अंतर्गत आता है। फिलहाल अभी इनका उपचार जो है वो किया गया है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की हालत जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इसी एम्बुलेंस के अंदर जो है वो रख करके जम्मू की तरफ, जम्मू जीएमसी की तरफ जो है वो रेफर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। गुड गवर्नर सप्ताह के एक हिस्से के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने अरन ब्लॉक के शौक बाबा इलाके में एक मेगा शिकायत नो रन कैंप में भाग लिया। इस कैंप में एडीटीसी बांडीपुरा अली अफसर खान, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, डीटीसी मेंबर और इनके जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम के मसाइल को सुना और मौके पर ही इनसे निपटारा करने के आदेश भी दिए गए। टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने शोपिया में प्रेस वार्ता की। इस दौरान JKTJAC के चेयरमैन सलीम सागर और प्रवक्ता बिलाल मल्क ने जोर दिया कि सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी चाहिए। इन लोगों ने कहा कि वो मौजूदा पेंशन स्कीम से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि वो समय समय से पुरानी मांगे सरकार तक पहुंचाते रहे, पर इन पर कोई काम नहीं हुआ। इन लोगों ने ये भी कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करती तो वो सड़कों पर उतरेंगे। कश्मीर में 2010 से जितने भी मुलाजिम लगे हैं, इससे पहले पेंशन हुआ करती थी, लेकिन 2010 के बाद जितने भी मुलाजिम लगे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अब उनको पेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इस सिलसिले की कड़ी के तहत आज हमारा डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम है। आज हम शुपिया में हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाज़िया कर देना चाहूँगा, जो ये NPS, ये जो न्यू पेंशन स्कीम जो यहाँ पे लॉन्च की गई है, ये मुलाजिम खुश है। ये पॉलिसी जो लाई गई है ये मुलाजिम खुश है, और मुलाजिम खुश है इसलिए ये पॉलिसी है क्योंकि अगर यहाँ पे असेंबली मेंबर कोई बनता है या कोई पार्लियामेंट मेंबर हमारा बनता है, अगर पहले वो असेंबली मेंबर रहा उसके बाद वो पार्लियामेंट मेंबर बना, उसको एक पेंशन नहीं मिलती, उसको 2-2 और 3-3 पेंशन उसको मिलते हैं आज के डेट में जब मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि जो हमारी मुलाजमीन है जो 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या रेगुलर हुए हैं 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, उनको इस बुनियादी हक से उनको महरूम रखा गया है। जहां पर भी पिछले कई सालों से जो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर नहीं है, वहां पर जो है वहां पर सिर्फ DDO चार्जेस दिए जाते हैं और वो DDO चार्जेस प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी को दिए जाते हैं और जिनके बहुत बर्डन होते हैं, जिससे जो मसले मसाइल जो है वो पेंडिंग रहते हैं, चाहे टाइम बाउंड के हवाले से, चाहे कि कोई भी काम होगा तो वहाँ पर टाइम लगता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इन 2 जगहों को जो लाइन वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको फिल करें।
जिला कुलगाम में स्वच्छ के पानी के पीने की आरूपता को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब शुरू किया गया है। इस लैब के द्वारा पानी में मौजूद मिनरल की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। इस लैब के द्वारा लोगों को गंदे पानी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उधर जल शक्ति कुलगाम के मुताबिक हर वर्ष 3000 पानी के टेस्ट किए जा रहे हैं और लोगों को पीने के पानी के बारे में जानकारी साझा की जा रही है। अभी तक हम यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट्स करते हैं। एक है फिजिकल पैरामीटर्स, एक है फिजिकल टेस्ट्स और केमिकल टेस्ट्स और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट्स। लेकिन जहाँ तक हमने पानी का जांच लिया है, अभी तक हमें केमिकल कंटामिनेशन नहीं आई है। कोई भी केमिकल कंटामिनेशन नहीं आती है। हाँ, अगर हमें आती है केमिकल कंटामिनेशन, कोई प्राइवेट आता है कि मतलब किसी ने घर में ट्यूबवेल बनाया होगा, तो अगर उसका सैंपल यहाँ पे आएगा तो उसमें निकलती है कभी कभार के मतलब आयरन कंटामिनेशन निकलती है। तो लेकिन जो जहां तक स्कीमों का ताल्लुक है, अभी तक हमारे पास कोई कंटामिनेशन नहीं आया। हाँ, अगर हम पहले रेजिडुअल क्लोरीन चेक करते हैं, अगर हमें लगेगा कि इसमें रेजिडुअल क्लोरीन मौजूद है तो हम उसका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमें लगेगा किसी जगह रेजिडुअल क्लोरीन नहीं है, कि ये नहीं दिखा रहा है पानी रेजिडुअल क्लोरीन, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है हमारी, एक डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है और सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है। एक हमारी 2 लैब्स यहाँ पर है जो बिल्कुल फाल है, जिसमें पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे इसमें करीबन 13 पैरामीटर्स जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस भी इसमें किया जाता है। और जेजेएम गाइडलाइंस के हिसाब से हमने हर किसी पंचायत जो हमारी है उसमें कुछ पंचायत ऑलमोस्ट ऑल दो पेंडिंग है, लेकिन मैक्सिमम पंचायत में हमने फील्ड टेस्टिंग किट्स जो है वो पंचेस, सरपंचेस या एक कमेटी बनाई गई है हर किसी गांव में, जिसे पानी समिति कहा जाता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहामा कुंजर की तरफ से स्टूडेंट को आईटी और टूरिज्म सब्जेक्ट की जानकारी देने के लिए स्कूल के टीचर और आईटी के जानकारों ने बच्चों को जम्मू कश्मीर बैंकों और टूरिज्म के ऑफिस का दौरा करवाया। इन बच्चों को इन विभागों में एजुकेशन और रोजगार के सिलसिले में जानकारी दी गई। बच्चों ने इस प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस तरह मजीद जानकारी प्रोग्राम के आयोजन की अपील की। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कागजों पे गर्ज बांडीपुरा का कोई भी इलाका बिजली के बगैर नहीं, ताहम जमीनी हकायक कुछ बरक्स है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांडीपुरा के एक ऐसे इलाके की जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसकी बिजली 5 साल पहले चली गई और आज तक बिजली बहाल नहीं की जा रही। देखिए बांडीपुरा से हमारे साथी मोहम्मद सईद की एक खास रिपोर्ट। ये बांडीपुरा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वेवन नामी इलाके का एक मंजर है। घने जंगलात के बीचों बीच इस दूर दराज इलाके की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तकरीबन 150 कुंभों पर मुश्तमिल इस इलाके को 2017 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया। क्योंकि ये बस्ती मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम थी, एक जानिब इलाके को बिजली फराहम की गई तो दूसरी जानिब इलाके के लिए PMGSY के तहत सड़क की तामीर भी शुरू की गई। क्योंकि यह इलाका सड़क से भी महरूम था, तहाँ मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान बिजली के खंभों और तरसीली लाइन को भी उखाड़ दिया गया। एक नाले के अंदर पड़े बिजली के खंभे और तरसीली लाइन सारी कहानी बयान कर रही है। इस कहानी का एक और पहलू ये भी है कि सड़क की तामीर के दौरान पानार नामी इलाके के वाटर पाइपलाइन को भी नहीं बख्शा गया और यूं एक सड़क की तामीर ने एक इलाके की बिजली छीन ली और दूसरे इलाके की वाटर सप्लाई स्कीम को बेकार कर दिया। पावर वोत गाँव मज दौरन वुचमुत दरित बाज पुरान पे बे लश तो मे दिल तो बेटान कह
तो मुझे ये लश आना तो मुझको उनमो सोलर चोलो तो पन वक्त पास इत पे कर पावर जबरदस्त डिफिकल्टी योर खाज पता क्या सह गो बस सह गो मिसिंग वत पोल गिर सह तार षिनित गो जनाब 2017 मज स्कीम पे चल 3 रेतन तम पे पावर वो सही ना सर तार वार तम पोल वोल गई खत्म तम पे ना तथ नजरा वजरा न रिपेयरिंग न कह दिस डिपार्टमेंट मुलाजमन योर नजरा तत पे 17 पे मनो 2 रेतन चल 3 रेतन बस 2-3 रेतन ना चलान कहीं ना तम पोल शोल ददर पत्थर पे मे पता अमे बस अनपढ़ तो ये बह वन कि यीज गुंजाइश कि बस वन 2 रेत नमो वो 3 रेत 3 रेतन आज चलान गाम से कहीं जान लश। अलमिया इस बात का है कि 5 साल कबल एक गरीब बस्ती की बिजली चली गई और इस बिजली को आज तक बहाल नहीं किया गया। इस मामले पर अगरचे न्यूज़ 18 ने महकमे बिजली से बार बार राब्ता कायम किया, ताहम महकमे के अफसरान बार बार हीले बहाने बनाकर सामने आने से अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि वो इस हकीकत से बाखबर है कि नाले में पड़ी तरसीली लाइन और पोल ने पहले ही महकमे की पोल खोल कर रख दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। कश्मीर में सदियों पुरानी पारंपरिक पत्थर तराशने की कला धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। कच्चे माल की कमी और कम मजदूरी के चलते लोग इस पुश्तैनी काम को छोड़ने पर मजबूर हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रईस मागरे की एक खास रिपोर्ट। संग तराशी के सदियों पुराने रिवायती फन से जुड़े कारीगर आजकल खाम माल की किल्लत और ग्राहकों के न मिलने की वजह से मायूस हैं। कई संग तराश इस कदीम पेशे को छोड़कर दूसरी मुलाजिमतों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। कश्मीर में मकानात की तामीर में पत्थरों का बहुत इस्तेमाल होता है। संग तराश अपने छोटे वर्कशॉप पर मुख्तलिफ किस्म के नक्श व निगार बनाते हैं। हथौड़ी और छेनी की मदद से पत्थर पर नक्श व निगार बनाने में जो मेहनत और मशक्कत लगती है, इस पर कम लोगों की ही निगाह पड़ती है। घरों की तामीर के अलावा फुटपाथ, फव्वारों, बागात या दीगर खुसूसी ढांचों की तामीर में इन पत्थरों का इस्तेमाल होता है। संग तराशों का कहना है कि इस वक्त इन्हें मुख्तलिफ मसाइल से जूझना पड़ रहा है और अपनी मेहनत का भरपूर सिला भी नहीं मिल रहा है। संग तराशों के मुताबिक हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और इन्हें दरपेश मुश्किलात का इजाला करना चाहिए। आते थे पहले जोग दर जोग आते थे, क्योंकि इसमें वो इनका रोजी रोटी अच्छा चलता है, लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हो गया कि पत्थरों को निकाल नहीं देते, तब से कम हो गया। हम गवर्नमेंट से चाहे जिस तरह यहाँ से बाकी स्टेटों का पत्थर आता है, इसी तरह यहाँ इस स्टेट का भी माल हमें यहाँ पे निकालना चाहिए। खाम मटीरियल में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ कम से कम 35,000 ये मजदूर काम कर रहा है, कारीगर। ये बेचारे अब ख़त्म हो गया सब। इनके जो अयाल हैं, छोटे बच्चे हैं, इसको बेचारे को माल नहीं निकलने देते इधर। सब प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे हो, बड़े बुढ़ा हो, बच्चे हो, बेचारा सब बेचारा प्रॉब्लम हो रहा है हर एक को। जितना इसका पहले सा गुजारा था उतना अब नहीं रहा है इसको। मान लो जो कारीगरी था वो 1200-1400 रुपये दिन भर कमाते थे, आज वो बेचारे घर पर बैठे। ऐसे नौजवान आज ऐसे ही पत्थर करते हैं राजस्थान का, खाली राजस्थान जो अपना माल होता है, जो हाथ से बनाते हैं पत्थर, वो आप इन संग तराशों का कहना है कि नौजवान नस्ल को इस फन से कम ही दिलचस्पी रह गई है। ताहम इन्होंने अज़्म जाहिर किया कि वो इस कदीम रिवायत को जिंदा रखेंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें हुकूमत का मुनासिब ताउन भी दरकार है। संग तराश का काम श्रीनगर में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इसके रिवाइवल के लिए स्टेप उठाए, ताकि ये कारीगर जो दूसरे कामों की ओर देख रहे हैं ये इसी काम में रहे और इनके 2 वक्त का गुजारा अच्छे से हो सके। फिरोज़ वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने और मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने से कांग्रेस ओपीएस और नौकरी का पहला वादा अब तक पूरा नहीं कर पाई, पर वादे के अनुसार सरकार जयराम रमेश सरकार के पिछले 6 महीने में हुए काम की समीक्षा करते हुए आदेशों को रद्द कर रही है। इसको लेकर जयराम ने कई सवाल खड़े किए हैं।
180 पीएचसी सीएससी अपग्रेडेड अस्पताल बंद, 74 तहसील उप तहसील और कानूनगो सर्कल बंद, बिजली विभाग के 15 नए ऑफिस भी बंद, एक नए फॉरेस्ट डिवीजन का नोटिफिकेशन भी रद्द। सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने अब तक कोई वादा भले ही ना पूरा किया हो, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यों की समीक्षा और आदेशों के रद्द करने का वादा जरूर पूरा कर रही है। सरकार ने अब तक बीते 6 से 9 महीने के दरमियान खुले नए दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अब तक कुल 295 दफ्तरों और संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया गया है और अब तैयारी संस्थानों में प्रमोट कर भेजे गए अफसर को डिमोट करने की भी है, जिसकी लिस्ट तैयार हो रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार के फैसले को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जनता की मांग पर खोले गए अपग्रेड किए गए संस्थान जो कार्य करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे संस्थानों को बंद कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कतई न्याय संगत नहीं है। हिमाचल में हाल ही में बनी कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम करने की आज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके लिए प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जल्द हमारी पार्टी प्रदेश हित में जनता के साथ सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी इस विषय को मजबूती से उठाएगी। वही सरकार का कहना है कि जयराम सरकार ने चुनावी लाभ के लिए आनन फानन में कई फैसले लिए थे, उन्हीं पर एक्शन हो रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें सरकार का काम पर ध्यान देने की जगह अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल का वक्फा बहुत लंबा है। इतनी एनर्जी शुरुआत में वेस्ट मत करो कि आप थक जाओ। अभी इस बात का चिंतन करो कि लुटिया क्यों डूबी। हमने पहले भी कहा था, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों नहीं था। तो पहले ये चिंतन करें। अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा समय काटना। सरकार का रुख साफ है कि जो कहा था वो करेंगे, क्योंकि जनता ने हमें इस वादे पर चुना है। लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुकी है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा जल्द ही आसमान छूता दिखाई दे सकता है। शिमला से राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ऊना की तस्वीर देखते हैं, जहां डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आए। ऊना पहुंचने पर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम हरोली के नए कॉलेज भवन का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने 31 दिसंबर तक इस बिल्डिंग में कॉलेज शुरू करने के लिए आदेश दिए। हम 2-3 तरह की गेम्स का भी करना चाहते हैं कि कबड्डी का यहाँ पे बने और यहाँ बास्केटबॉल का बने या वॉलीबॉल का बने। जो भी करना है यहाँ पे स्थान वो करके इस कैंपस को सही करके, जो ये लकड़ियाँ और घास वगैरह पड़ा ये सारा ये हटाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह दिया गया कि इसकी प्लांटेशन करें ताकि इसकी ग्रीनरी का ख्याल रखा जाए। और बाकी इस समय के साथ साथ जो इसकी डिमांड होगी कॉलेज की आगे बढ़ने के लिए, वो हम पूरी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि कॉलेज 31 से 1 मिनट भी ज़्यादा शिफ्टिंग। वहीं सोलन की दून सीट से कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी भी लगातार एक्शन में नजर आए। उन्होंने सिविल अस्पताल में बन रही नई बिल्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात की जानकारी ली। उन्होंने आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर किसी भी हालत में बिल्डिंग का काम मुकम्मल किया जाए।